ये भगवान के पास ले जाने की बहुत ही सुगम स्थिति है। जो कर्म कांड है, उपासना कांड है, हमारे जो वेद में है, वेद में कम से कम 1 लाख मंत्र है। कितने हैं? 1 लाख। 80,000 मंत्र जो है हमारे कर्म कांड में, 80 लाख ज्ञान कांड में मंत्र है। 16,000 जो मंत्र है वो उपासना कांड में, उपासना कांड में 16,000। 4,000 जो मंत्र है वो ज्ञान कांड में। तो जो संगीत है ये भगवान के पास ले जाने की बहुत सुगम स्थिति है। आप आराम से कर सकते हैं, भाव से कर सकते हैं। आजकल थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, आजकल भक्ति ही ज़्यादा रम रही है, ज्ञान से भक्ति नहीं चल रही है। आज जब किसी ने बोल दिया राम राम बोल दो, राम राम बोल रहे हैं, भक्ति भगवान वृंदावन जा रहे हैं। आपको बता दूं, ऐसा नहीं कृष्ण भगवान वृंदावन में ही है, वो जगत के प्रभु है। जहाँ जहाँ कृष्ण भक्ति है, भागवत यहाँ पे हो रहा है, किसी न किसी रूप में भगवान यहाँ विराजमान है। वृंदावन नहीं है कि वहीं बैठे हैं, वहीं को ठिकाना बांध दिया है। भगवान को तो स्थूल शरीर से यशोदा मैया नहीं बांध पाई, सूक्ष्म शरीर से क्या वृंदावन बांध दिया उनको? ऐसा नहीं है। वो हमारे बीच कहीं ना कहीं किसी रूप में, बच्चों के रूप में, जिसकी भगवान की, हम भगवान किसे मानते हैं पहले आप समझिए। थोड़ा सा बता दो, गुरु के शिष्य ऐसे होने चाहिए जिनको कम से कम इतना ज्ञान हो कि सामने वाला बताया किस गुरु का शिष्य है। ऐसा नहीं है गुरु मंत्र दे दिया, पता होना चाहिए भगवान किसे मानते हैं। भगवान उसे मानते हैं जो प्रकृति को भी अपने अनुसार चलाने की ताकत रखता है। भगवान माता के गर्भ से भी पैदा हो सकते हैं, भगवान खंबे से भी पैदा हो सकते हैं, भगवान प्रकट भी हो सकते हैं। भगवान के लिए कोई ऐसा कर्म नहीं है जो भगवान ना कर सके, उसे भगवान हम कहते हैं। तो भगवान कहाँ है हमारे अंदर? आज हम बाहर खोज रहे हैं, महात्मा के पास जा रहे, वृंदावन जा रहे, 4 धाम, हम अपने आप को तो जाना ही नहीं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानोगे, कोई भी महात्मा आ जाए, भगवान राम भी आ जाए, उनको भी नहीं जान पाओगे। हमें सबसे पहले अपने आप को जानना है, तत्व को जानना है। मन में ही भगवान है। आप मुझे बताइए, आप हम कितना कर्म करते हैं? बुरा कर्म हमारे को अपने आप ही मन हमेशा चेत करता रहता है, मेरे से बुरा काम हो गया। औरों के सामने जितना मर्जी बोल दे राम राम कृष्ण कृष्ण, अंदर जो हमने पाप किए वो तो हमें पता है ना कि हमारे में क्या है। उसी पापों की जो है ना भगवान उसकी सजा देता है। बाहर से जितना मर्जी आप बोले, भौतिकता के लिए ही है। मन कितना निर्मल है, मन से आपने भगवान कितना सुमरा, मन के से कितने गुरु की आपके ऊपर आस्था है, यही भगवान मानते हैं। ये भौतिकता आप दान कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये यहीं तक सीमित है। ये नहीं, मन आपका कितना निर्मल है। मन को निर्मल करने के लिए भगवान का नाम से कीर्तन ही बहुत बड़ी बात है। ये मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ। मन, भगवान नाम से ही मन प्रसन्न होगा। आजकल हम ये सोच रहे कि हमने बड़े बड़े मठों से गुरु मंत्र लिया, बड़े बड़े सत्संगों, ऐसा नहीं है कि मंत्र लेने से जितना आप उसमें सुमिरन कर सके उनसे ही बेड़ा पार होगा। टैग लगाने से नहीं है कि हम टैग लगाने, भौतिकता नहीं है। अध्यात्मता के लिए अपने आप को ही आपको निर्मल बनाना पड़ेगा। जब हम संत परंपरा में जाते हैं, जब हम स्नेह धारण करते हैं, हमें क्या कहा जाता है? आज के बाद आपकी जो धरती माता है और आकाश पिता है, क्या धरती माता है, आकाश पिता है। हाँ, अगर आपकी जग जननी जिसने आपको जन्म दिया है वो अगर माता सामने हो जाए, आपका दंड जो है माता के सामने मस्तक हो गई, संतोष की प्रतीति होती है। इसलिए आपको सचेत कर रहा हूँ, अपने आप को सबसे पहले जानना चाहिए। आज हम क्या सोचते हैं? आज दुखी कौन है? हम अपने से दुखी नहीं, दूसरों से दुखी है। हमारा परिवार सुखी है, अगर हम सुखी है, सब सुखी। दूसरा हमें क्या कह रहा है उसको उत्तर देने के लिए दुखी है। जब तक हमें दूसरों की कहने का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता रहे, तब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। सूत्र है, जब तक आपको बाहर के बोलने की चीजों का फर्क बंद हो जाए, समझो हम भगवान के नजदीक जाना शुरू कर रहे हैं। ये एक पहला सूत्र है। भगवान के पास जाने के लिए हमें गूंगा अंधा बहरा पढ़ना पड़ेगा संसार सागर से। तब की बड़ी प्रधानता है। तब संत लोग तब करते हैं, आपने देखा होगा। तब की प्रधानता जो आप जगह में खड़े हो ना, एक लेंटर बने हैं, कुछ बने हैं, सोचिए जब महाराज जी आए ना तब किया था, क्या था यार? कुछ भी नहीं था।
तप के कारण इतनी बड़ी भूमि बन गई। आज यहाँ बड़े बड़े संत सहज रूप से ही आ रहे हैं। संतों को बुलाना किसी की बस की बात नहीं। जो तो एजेंट हो वो तो कभी भी आ सकते हैं। आजकल संत कम, थोड़े से एजेंट ज़्यादा बन गए हैं। जो असली संत होते हैं वो कहने पे नहीं आते, वो भाव से आते हैं। संतों को ऐसे नहीं बुलाया जाता है। आपने संत कहे तो वही कहेंगे, आप जो मर्जी के संत ऐसे नहीं आते। और हमें भी प्रेरणा गुरु महाराज जी ही देते हैं कि हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं आते। शायद आप यहाँ आ रहे हमारे गुरु जी, इस गुरु जी की आपकी जो भाव है, इस भाव की व्यक्ति को देख के गुरु महाराज जी की जो कहते हैं, और श्रीमद् भागवत कृष्ण भगवान का बाबा नैना देवी का जो नैना जी का, महाराज नैना जी का जो स्वभाव है, जो तप है, उनके कारण हम यहाँ पे आए हैं। गुरु कोई वास्तविक नहीं है, गुरु ज्ञान देने वाला ही है, जो गुरु सत्य मार्ग की ओर ले जाए। इसलिए ऐसे गुरु का सानिध्य इस तरह से हमें लेना चाहिए। जो भागवत आप श्रवण कीजिए, 7 दिन भागवत का एक एक बात गुरु मंत्र है, इसको अपने जीवन में आप ढालना शुरू कर दीजिए। जब भगवान के ऊपर समर्पण होना है, अंतिम भजन गा रहा हूँ, हमें भगवान के ऊपर कैसे समर्पण होना चाहिए।